हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज क्या होता है, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज के लक्षण क्या हैं, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज के कारण क्या हैं, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज का इलाज क्या है, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज होने पर कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज में कौन से टेस्ट जरूरी हैं और उन टेस्ट का प्राइस क्या होता है। पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज क्या होता है। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज को शॉर्टकट में सीएडी भी कहा जाता है। शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नामक प्रोटीन बनाती है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। इनमें कुछ एंटीबॉडी को कोल्ड एग्लूटिनिन कहा जाता है। सीएडी यानी कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज 3 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को होता है। ये समस्या ज़्यादातर 60 से अधिक उम्र के लोगों में होती है और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करती है। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली रेड ब्लड सेल्स पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। ये ठंडे तापमान में ट्रिगर होता है और इस स्थिति में चक्कर आने से लेकर हार्ट फेल तक की समस्या हो सकती है। इसे कोल्ड एंटीबॉडी हेमोलिटिक अनीमिया भी कहा जाता है। नंबर 2, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज के लक्षण क्या हैं। सीएडी से ग्रस्त होने पर आप कमजोर और थका हुआ महसूस कर सकते हैं और इसके कई संकेत हैं, जैसे चक्कर आना और सिर दर्द, पीठ, पैर और जोड़ों में दर्द, कान बजना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन या बदलाव, पीली त्वचा, उल्टी आना या दस्त आना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, सीने में दर्द या धड़कन तेज होना। महिलाओं में कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज की वजह से कभी कभी पीरियड्स नहीं होते हैं आदि लक्षण हो सकते हैं। नंबर 3, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज के कारण क्या हैं। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। इसका ना तो सटीक अंतर्निहित कारण पता है और ना ही तो वो प्रोसेस क्लियर है जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। लेकिन एक ऑटो इम्यून विकार तब होता है जब इम्यून सिस्टम शरीर के स्वस्थ टिश्यू पर हमला करने लगती है। नंबर 4, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज का इलाज क्या है। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज का इलाज 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, लक्षण कितने गंभीर हैं। नंबर 2, ये बीमारी अपने आप हुई है या किसी अन्य बीमारी के कारण। यदि सीएडी का कारण कोई अन्य मेडिकल स्थिति है तो ऐसे में डॉक्टर सबसे पहले सीएडी को ट्रिगर करने वाली बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और साथ ही साथ वे मॉनिटर करेंगे कि क्या इससे लक्षणों को कम करने में मदद मिल रही है या नहीं। यदि सीएडी के लक्षण हल्के हैं तो ऐसे में उपचार की आवश्यकता नहीं है। आप गर्म वातावरण में रहकर इससे बच सकते हैं। यदि रेड ब्लड सेल्स की संख्या बहुत कम है तो डॉक्टर आपके खून को फिल्टर करके उन एंटीबॉडीज को हटा सकते हैं जो इस स्थिति का कारण बन सकते हैं। ये एक टेम्पोररी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अनीमिया की स्थिति गंभीर होने पर आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 5, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज होने पर कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज में आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। नंबर 6, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज में कौन से टेस्ट जरूरी हैं और उनका प्राइस क्या है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका प्राइस 200 रुपीज़ से 300 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका प्राइस 400 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। कोल्ड एग्लूटिनेशन ब्लड टेस्ट, इसका प्राइस 1000 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।